आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो बिजनेस ट्राई किया उससे क्या कुछ सीखा। हर बिजनेस के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं ऑब्वियसली। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं। जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज से ये सीखा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए एक फेवरेबल टाइम ये है जब आप इसको Q1 में स्टार्ट करते हैं। लाइक आप आफ्टर Q4 जब Jan to अप्रैल तक आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। वो बहुत सेफ गेम प्ले होगी अमेजोन के ऊपर। उसमें रीज़न क्या है, आर्बिट्राज बेसिकली होता ये है कि विदाउट इनवॉइसेस आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जो कि आप मी टू करके लिस्ट कर लेते हैं और आपको सेल ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। और अमेजोन समटाइम्स आपसे इनवॉइसेस रिक्वायर्ड नहीं करता। तो जिस टाइम के अंदर अमेजोन आपसे इनवॉइसेस रिक्वायर्ड नहीं करता, आपका कमीशन भी अच्छा बन रहा होता है, आपने कोई ऐड भी नहीं चलानी होती। सो आप एक अपने अकाउंट को बूस्ट दे सकते हैं या एक सेफली गेम प्ले करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्राज मॉडल के ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि ऑब्वियसली Q1 के बाद जब Q2 या Q3 स्टार्ट होता है तो अमेजोन बहुत सारे जो अकाउंट्स होते हैं उनको डीएक्टिवेशन पर डाल देता है। रीज़न क्या है कि Q4 के अंदर जो कि बहुत सारी सेल्स बढ़ रही होती है, ब्रांड्स डिस्काउंट लगा रहे होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल जनरेट हो रही होती है और एक हाइप क्रिएट हुई होती है कि आपके इवेंट्स आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहे हैं, आपके ब्लैक फ्राइडे आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर इवेंट्स इन Q4। तो उसकी वजह से एक बहुत सारी जो है वो रश जनरेट हो रहा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो कांट छांट स्टार्ट कर देता है कि मुझे वो वाले अकाउंट्स नहीं चाहिए जो बिल्कुल न्यू सेलर्स हैं या जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट डीएक्टिवेशन की सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, आपकी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हुई है या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला सेक्शन 3 के अंदर आता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे जो कि इलीगल है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे जो आपके ब्रांड की नहीं है, या आप कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। तो उसकी वजह से वो बहुत सारे अकाउंट्स को एक रेड जोन में डाल देता है। तो उस रेड जोन में आने से पहले अगर आप आर्बिट्राज के मॉडल को एंड करके एक सेफ मॉडल पे आते हैं तो आप सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं मंथ्स के अंदर आर्बिट्राज को ही यूज़ कर रहे होते हैं तो आप समझ जाएं कि किसी भी दिन बैठे बैठे आपको ये मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन डीएक्टिवेटेड। सो किसी भी मॉडल की तरफ आप जाते हैं तो पहले एनालिसिस कर लें कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग को आप ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप में इतना जिगरा है कि आप अपने बिजनेस को देखी जाएगी कर लेंगे वाले फॉर्मूला पे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को रीप करना चाहते हैं, तो पीएल इज द बेस्ट ऑप्शन। पीएल के जैसा मॉडल आज तक मैंने नहीं देखा। चूंकि मेरा मोस्ट फेवरेट भी पीएल है और मेरी एक्सपीरियंस भी पीएल के ऊपर है और मेरी एक्सपर्टीज भी पीएल के ऊपर है, तो मेरी नज़र में पीएल जैसा मॉडल बहुत सेफ है। होलसेल के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर ने जब चाहा जैसे चाहा आईपी लगाई और बहुत सारे अकाउंट चले गए, तो अगर आपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय की थी तो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट हो सकती है। लेकिन Q4 के टाइम फ्रेम के अंदर भी ऐसा होता है कि आपकी ऑथेंटिक इनवॉइसेस भी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। Q4 गुजरने के बाद आपकी जब आप अपील करते हैं या थोड़ा सा प्रेशर कम होता है उनके सिस्टम के ऊपर, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि आप उस अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकें। तो जब भी आपने डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेना है कि यू वांट टू गो फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं।